गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट टेंस पढ़ लिया था। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव का पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव आज का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर आप एक्टिव है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, जब टेंस पढ़ा होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद विलेशन होता है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस क्या होता है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। मींस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है जो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। इसके बाद बी का प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद प्लस बाई और इसके बाद सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाए। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये जो आपका ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होगी आपकी, तो ए स्वीट सॉन्ग के लिए विल का प्रयोग होगा और स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है बी तो बी का भी प्रयोग होगा, विल बी। इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सन हो गया बाई। इसके बाद ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है। आप देखें होंगे टेंस पढ़े होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर आपका इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद शैल या विल का प्रयोग किया जाता है जो सब्जेक्ट के डिपेंड करता है, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं और इसके बाद बी का, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस बाई, इसके बाद सब्जेक्ट। एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, सी विल नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत नहीं गाएगी। अब जब इसका पैसिव वॉइस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा, विल नॉट बी सung बाय हर। विल नॉट, विल के बाद नॉट होगा, इसके बाद बी होगा, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, सung होगा बाय हर। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक ही बात ध्यान देने की है कि जो ये नॉट होता है ना वो तीसरे स्थान पे होता है। ये बात ध्यान देंगे तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और नेगेटिव नहीं भी पढ़ेंगे तो तब भी आप एक्टिव का पैसिव बना लेंगे हर एक नेगेटिव सेंटेंस का, वो तीसरे स्थान पर होगा। जैसे यहाँ स्वीट सॉन्ग है, इसके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है मान लीजिए, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट है, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखें तो ये तीसरे स्थान पे होगा। आगे नहीं चलते हैं। इसके बाद ये तो आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं अगले टेंस के रूप में होता है। अगला टेंस है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा गए थे तभी हमने बताया था कि यदि एक्टिव किसी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में ही बी आए, बीइंग आ जाए या बीन आ जाए, यदि तीनों में से कोई एक्टिव वॉइस में आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप जब पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तो इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, शैल बी या विल भी होती है, इसी वजह से इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए इसको छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं क्योंकि इस पे हम पिछले टेंस में काफी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आपका आता है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। इसमें पहला देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव। इसमें सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद शायद या भी होता है, इसके बाद प्लस हैव होता है, इसके बाद परफेक्ट है तो ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद आपका अब स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस ये आदमी होता है, इसके बाद प्लस आयत होता है, प्लस बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल सी will have some solution। आपका ये हो गया एक्टिव वॉइस। जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा क्या, solution इसके बाद होगा will, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, have, फिर will का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार have will, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सम हो जाएगी, सम बाय, और आपका बन गया पैसिव वॉइस। ये आपका पैसिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा और ये हो गया पैसिव वॉइस आपका बन गया। इसके बाद हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ये देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। सबसे पहले आपका क्या बनेगा, सब होगा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद शायद या भी होगा, इसके बाद प्लस आयब होगा, इसके बाद ना, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है ना, प्लस ना प्लस हैव होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर, इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे
स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद प्लस साइज या रूट होगा, इसके बाद नाट होगा, इसके बाद हायर होगा, इसके बाद प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाई और प्लस सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, जैसे वही दे रहे हैं सी विल नॉट हैव सेंड ए स्वीट सॉन्ग। आपका है पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा एक स्वीट सॉन्ग, इसके बाद आपकी वर्ड क्या होगी, विल हो जाएगी, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आपका हायर हो जाएगा, इसके बाद इसमें बीन का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, बीन, इसके बाद फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म सम बाई आपका ये हो गया। इसमें ध्यान देने की बात यही है कि लोग गलती कहाँ करते हैं कि ये जो नाच है ना, कभी कभी कंफ्यूजन कर दे के बाद कंफ्यूजन में हो जाते हैं और विल हैव के बीच में कभी नाट का प्रयोग करते हैं, कभी क्या करते हैं। इसमें यही ध्यान देने वाली बात है, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो कभी गलती इसलिए नहीं करेंगे कि ये जो निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब एक तीसरे स्थान पे होगी, मतलब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगल और इसके बाद नेचुरल प्रोनाउन होगा। तीसरे स्थान पर यदि ये चीजें याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपको ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बताया जाएगा, केवल अफर्मेटिव का बताया जाएगा, तभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो इसमें केवल नाट कहाँ लगेगा इसी में कंफ्यूजन होता है और चीजें सीख रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको होमवर्क देते हैं, इसके बाद आपका अगला आगे कल पढ़ाया देते हैं। देखिए होमवर्क है आपके लिए, डायरेक्शन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। पहला है ही विल राइट ए लेटर, दूसरा है ही विल हैव डन हिज होमवर्क और तीसरा है दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट।